मेरे दोस्तों अर्ज ये करना है कि गर्मा गर्म क्या चल रहा है। गर्मा गर्म ये चल रहा है कि खलवी जली पता नहीं क्यों दिमाग में जाता है। आरफ अलवी नामी ऐसा बंदा जो हमारे एक सबसे बड़े टॉप के वो ओहदे के ऊपर विराजमान है और काबज़ है, और वो तन्हाए मुराद हर चीज़ पाकिस्तान से ले रहा है और नौकरी कर रहा है मुल्क दुश्मन दहशतगर्द की, जो साबित शुदा है, जिसने पाकिस्तान की तनसीबात पे, फौजी तनसीबात पे हमला किया, पाकिस्तान पे हमले किए, पाकिस्तान के ख़जाने पे हमले किए, पाकिस्तान के अखलाकियात पे हमले किए, पाकिस्तान की हर चीज़ के ऊपर हमले किए। उसकी मुसलसल नौकरी करी जा रहा है और मुराद हमसे ले रहा है। अब उसने कुछ और मांग लिया है। उसने कहा जी मेरा पूरा ख़ानदान, फैमिली नहीं पूरा ख़ानदान, उसके पासपोर्ट वगैरह इकट्ठे करके वजारत खारजा को भेज दिए हैं, दाखिला को, खारजा को, किसको, कि जी हमें हज पे भेजें पूरे प्रोटोकॉल के साथ। सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी उधर मिले पूरे ख़ानदान को। एक तो यह मगर मैं दूसरे नंबर पे जो हमारा सबसे बड़ा इंसाफ का घर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर बैठे हुए घुसपैठिए वो भी दहशतगर्द है, क्योंकि जो बंदे बाहर भाग गए हैं और बाहर बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ फिर भौंकने लग गए हैं, वो इन्होंने बाहर भेजे हैं। इन्होंने कहा नहीं जाने दो इनको। जो ये तनसीबात जली हैं ये इन्होंने जलवाई हैं। वो 25 को जब इस्लामाबाद जलाया गया था उस वक्त भी इन्होंने छोड़ा था, तो यहाँ तक बात पहुंची है। ये हमलावर पाकिस्तान के PTV पे पहले हमला कर चुके थे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला कर चुके थे, कभी इनको सजा नहीं दी और अब भी सजा नहीं देने दे रहे और ना खुद दे रहे हैं। वो सारी मुराद हमसे लेके, हमारे खजाने से लेके मुकम्मल तौर पे वो इमरान कोर्ट बन चुके हैं और इमरान खान के लिए सारा कर रहे हैं अपना, वो इमरान बचाने के लिए। क्योंकि ये सारे जो मर्जी इमरान बन जाएं, वो पटवारी वो बन जाएं, यूथिया बन जाएं, पटवारी बन जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन कादे-आंडू लाजमी हैं अंदर से। तब ये इनका ये असल में ये रिश्ता है जो कि इनको अलग नहीं होने देता। अब हमारा जो ऐवान सदर है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ लोग उसमें बैठे हुए हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमारे खिलाफ चल रहा है और उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ लोग बैठे हुए हैं। फौज पहले उधर थी, एक पेज पे थी, फिर वक्त बदला, वो न्यूट्रल हुई। जब उसको न्यूट्रल हुई, बर्दाश्त ना हुआ तो अब उसको न्यूट्रल नहीं रहने दे रहे और वो अब मिडल में फंसी हुई है, नुकसान अपना करवा बैठी है, जलालत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और वो बेचारे कह रहे हैं कि जी किसी तरीके से इनको सजा दें। अब ये सिविल साइड वाले भी परेशानी में लगे हुए हैं कि भी सजा देनी है, नहीं देनी, क्या करना क्या नहीं करना। अब ये तो मसले इधर के हो गए। अब जो इमरान खान नामी बंदा जो है, जो कहता है जी मैं लीडर हूँ, आलम इस्लाम का लीडर और पता नहीं कौन कौन सा लीडर, वो आजकल बैठ के तकरीर, उसकी मैंने आखिरी तकरीर जो सुनी है उसका जो तर्जमा बन रहा है, तर्जमा मैं अपने तरीके से करूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। वो ये कह रहा था, जनरल साहब, जनरल आसम मनीर, और मेरा भरा मेरा गलत कर, मेरा फोन तो चुक, मैंने किसी तरीके का फोन तू ही कर ले, मैं हर वेले फोन कोल रख के बैठा है जनरल, और मेरा भरा अब मैं मर गई, अब मैं कर बैठा सारा कुछ, और मैंने नहीं से पता रिजल्ट है निकलने ने, मेरा कुछ कर। रो रो के ऐसा कर रहे हैं जो वो तर्जमा दाया बन रहा है। बाकी तर्जमा चंगा लगे या बुरा लगे ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। तो इंजॉय करो अपनी लाइफ ਨੂੰ, तो अपने पाकिस्तान ਦੀ सोचो, सारी चीज़ां बाद चों सोचो, पहले पाकिस्तान ਦੀ सोचो। सबसे पहले पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ नारा ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ फौजी अमर ਸੀ परवेज़ मुशर्रफ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ਉਹਨੇ अपना नाम रखਿਆ ਸੀ, अपना नाम ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਹੈਗੇ हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान असली पाकिस्तान, फिर ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਹੈਗੇ हैं। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ ਬਾੜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।